अच्छा, आपने टेलीविज़न में भी काम किया, फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में, आपने क्या डिफ़रेंस देखे? क्योंकि बहुत अलग चीज़ें हैं, तो आपका हाँ, मेन अगर आप कहें कुछ पॉइंट्स में? टीवी हमें हार्ड वर्क करना सिखाता है मैडम। टीवी हमें 15-15 घंटे, 16-16 घंटे की शिफ्ट भी अगर करनी पड़े, तो आप खड़े रह के उतनी ही एनर्जी से, ताकत से काम कर सकें, ये सिखाता है। टीवी आपको हार्ड वर्क करना सिखाता है। फ़िल्मों में आने के बाद दिन में 1 सीन होता है, आराम से खाए-पिए अपना 1 सीन शूट कोई घाई गड़बड़ नहीं है ना। कोई हुँ, एपिसोड ऐसे सबमिट करने की घाई गड़बड़ नहीं राइट, राइट। है, कि जल्दी-जल्दी करो, दिन में इतना फुटेज निकलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो उल्टा जब मैं फ़िल्मों में आया तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने कहा इतना आराम से कैसे काम हो रहा है यहाँ पर? और मैं जल्दी-जल्दी सेट पे आ जाना पहुँच जाना, मैं देख रहा हूँ कि इसके बाद आराम से लोग आ रहे हैं। मैंने कहा सर आके 2 घंटा हो गया, चलिए सर अपने को फुटेज अरे भाई तू टीवी में ही सब होता है, यहाँ आराम से होता है काम। तो एक और टीवी ने ये चीज़ सिखाई कि कंटिन्यूटी हमारी कैसे जैसे कि अगर अभी एक शॉट कट हुआ है, अब दूसरा शॉट में मुझे याद रह जाता है अपने आप के अगर मेरा कॉफ़ी यहाँ पर ऐसा था, उसका हैंडल इस तरफ था, तो अगला कहीं भी आप कैमरा लगाओ मुझे वो याद रहेगा कि अच्छा कॉफ़ी का हैंडल इस तरफ था। अपनी-अपनी छोटी-छोटी कंटिन्यूटी कि जी, मैंने हाथ कहाँ रखा था ये शॉट के पहले। अब तुरंत मैं यहाँ से नहीं चालू कर सकता ना, राइट। तो मुझे वो याद रहेगी, वो टीवी ने सिखाया। तो हुँ, फ़िल्मों में भी मुझे अपनी कंटिन्यूटी पूरी याद रहती थी। ये बहुत फ़ायदा है उसमें। तो ऐसे कई ऐसे छोटे-मोटे फ़ायदे हैं इतने, लेकिन मैं समझता हूँ टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है मेरा, जहाँ जिन्होंने से मुझे आपने सीखा है। पढ़ाई हुँ, सिखाई है और फ़िल्म इंडस्ट्री नौकरी है मेरी, जहाँ पर मैं अपने काम में एकदम उत्तम हूँ, अच्छा हूँ। जी। बॉलीवुड के या फिर किसी भी फ़िल्म इंडस्ट्री के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। अच्छा होता है, फ़ेम मिलता है, लेकिन कास्टिंग काउच को लेकर भी काफ़ी लोग बात करते हैं। तो आपने कभी ऐसा कुछ फ़ेस किया? मेरे साथ नहीं होता ये सब चीज़ें। कह रहे बॉडी देख के डर जाते थे लोग पहले से। हाँ, ब सामने वैसे ही वो देखकर ही एकदम और मैं सिर्फ़ ऐसे था, हेलो, बस इतना ही अपना एनर्जी दे देता हूँ इस बस। लोग की तुम ऐसे ही ले लो। नहीं, बट टच वुड ऐसा अच्छा कभी जी। उल्टा बहुत रिस्पेक्ट से देखा गया है हमेशा। क्योंकि मेरी जर्नी भी ऐसी रही है ना टेलीविज़न, मिस्टर इंडिया, मिस्टर हुँ, वर्ल्ड, बॉडी बिल्डिंग फिर ये सब होते हुए कहीं न कहीं इतना एक्सपीरियंस है और अपनी क्रेडिबिलिटी भी है कि लड़के को आता है अपना काम करना। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक है ग्लैड ओके। और साउथ इंडस्ट्री की बात करें और बॉलीवुड इंडस्ट्री आजकल बहुत वो हो रहा है, जैसे अभी पुष्पा 2 रिलीज़ हुई है। जी, उसका हाइप इतना बढ़ा हुआ है। जी। मतलब हिंदी सिनेमा से ज़्यादा आजकल साउथ की मूवीज़ ज़्यादा अच्छी चल रही हैं। आपकी एक्टिंग इतनी अच्छी है, विलेन के आप रोल इतने अच्छे करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या बहुत डिफरेंस आ गया है बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में? ऐसा कुछ नहीं डिफरेंस आया उल्टा अभी ये इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री हो गई है। अब ये इंडियन मैं सच बता रहा हूँ क्योंकि पहले होता था ये कि हमारे ऑडियंस जो हैं वो साउथ के फ़िल्म का मज़ाक उड़ाते थे, स्टंट्स-वंट्स का मज़ाक उड़ाते थे। आज देखिए सबसे ज़्यादा बुकिंग ओपनिंग पुष्पा 2 को मिली राइट, है। राइट। तो इसमें ये पता चलता है कि अब ये पूरी इंडियन इंडस्ट्री हो चुकी है। पैन इंडिया जब से फ़िल्में आ गई ना, जी। बाहुबली जब से आई, दैट वाज़ अ प्राइम एग्ज़ाम्पल। आरआरआर आई, फिर अभी पुष्पा 2 आई। दिस इज़ लाइक अ साइन कि एक चेंज आ रहा है हमारी लाइफ़ में, जहाँ हम नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस भी हो, इट डज़न्ट मैटर अब नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, अब आप इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री देख रहे हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था जब मैं तेलुगु फ़िल्में कर रहा था, तो मुझे हमेशा से चाहता था यार इतना अच्छा काम किया है, काश पंजाब की ऑडियंस या फिर मेरी दिल्ली की ऑडियंस भी देख देख पाती ये पिक्चर। तब वो उस टाइम पे नहीं आते थे ना, वो सिर्फ़ हुँ, तेलुगु में ही होती थी। लेकिन मेरे जो बॉडी बिल्डिंग से मेरे फैन्स हैं, वो दिल्ली के हैं, जी। पंजाब के हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद जब चैनलों को बिकती थी ना, तो वो हिंदी में डबिंग होके आती थी। तो मेरी डबिंग फ़िल्में बहुत देखी हैं लोगों ने, ओके। करेक्ट? आज भी अल्लू अर्जुन सर के साथ भी मैंने काम किया एक जी, फ़िल्म जी, सूर्या जी। करके। तो वो फ़िल्म इतनी ज़्यादा देखी गई है, तो उससे हमारी बहुत पहचान हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि चेंज जो हुआ है, वो सिर्फ़ इतना हुआ है कि अब बहुत एक्सेप्टिंग हो गए हैं सारे के सारे। हुँ, अब इट डज़ नॉट मैटर कि साउथ की फ़िल्म है। अब पुष्पा 2 कोई ये नहीं बोल रहा, अरे साउथ की फ़िल्म साउथ आई की है। मूवी है, राइट। पुष्पा 2 बोल रहे हैं सीधा, अरे हुँ, अल्लू अर्जुन भाई है पुष्पा 2 बस इतना ही बोल रहे हैं। जब मुझे रोल ऑफ़र आया था ना अल्लू अर्जुन सर के साथ काम जी, करने का, तो मैं जानबूझकर उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी देखकर नहीं गया था। ओके। मैं जानबूझकर उनका काम नहीं देखना चाह रहा था उस टाइम पर। क्योंकि क्या होता है जब आप एक एस्टेब्लिश्ड स्टार का काम देख लेते हो ना, तो कहीं न कहीं आप अपने मन में हल्के से कॉन्शियस हो जाते हो, यार ये बहुत नामचीन है और बहुत ही इनका बॉडी ऑफ़ वर्क बहुत बड़ा है करके। लेकिन मुझे पता था ये बहुत स्टाइलिश स्टार करके नाम से बहुत फ़ेमस हैं हुँ, और इतने वार्म और वेलकमिंग थे मेरे साथ वो। मैंने अपना काम दिखाया था उनको अपने उसमें, तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कि अनूप यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड तुम पहुँच जाओगे एक दिन तुम जहाँ पहुँचना है। तो आई थिंक उस टाइम पे उन्होंने बहुत मन से कहा था कहीं न कहीं।
और उसके बाद चीज़ें भी बदली हैं फिर। वहाँ से फिर हम फ़िल्मों की तरफ आ गए, हिंदी फ़िल्मों की तरफ आ गए फिर हमने इन द पॉज़िटिव रोल्स करना शुरू कर दिए, जिसमें से एक अभी छत्रपति संभाजी महाराज जी। है। जी। तो आपने अभी लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि अभी आपकी जो संभाजी महाराज है वो मराठी में भी है, जी। हिंदी में भी है, तो आप खुद ही डब करते हैं? जी, जी, मैंने तमिल हो, तेलुगु हो, तेलुगु, कन्नड़ा हो, कन्नड़ मैं हो, सब राइट। सीखता हूँ ये भाषाएँ तो और आपने कैसे स्टार्टिंग में कैसे लैंग्वेज बैरियर इतने सब कुछ, आपने सारी लैंग्वेजेस सीखी? देखिए जो फ़िल्म ऑफ़र हुई ना, जैसे अगर हुँ, तमिल की फ़िल्म ऑफ़र हुई, सिंघम हुँ, 3 एक हमने फ़िल्म करी थी हुँ, जिसमें सूर्या सर हीरो थे, जी, हम उनके ऑपोज़िट में थे। तो अब अगर काम आप ढूँढने जा रहे हैं उस प्रांत में, तो आप अपने आप को ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती। अगर लैंग्वेज नहीं आती तो फिर मत करो, वापस जाके घर बैठो। जी, लेकिन काम भी करना है और ये एक्सक्यूज़ भी देना है, ये तो नहीं चलेगा। तो अपने आप को सबसे पहले ये समझाया। तो अब करना तो है, तो ये बैरियर को तोड़ें कैसे? तो डायलॉग्स आते थे, उसका मीनिंग जानता था। फिर एक लोकल वहाँ के आदमी को पकड़ के पूछता था, इसको बोलते कैसे हैं? डिक्शन करके बताओ। तो वो डिक्शन से रिकॉर्ड करता था फ़ोन पे। फिर वो ओके, रात भर सुनता था और फिर वैसा पाठांतर करता था रात भर। अगर आपको मैं आज हनुमान चालीसा की किताब दूँ और आपको बोलूँ आपको रोज़ पढ़ना है, तो आप 4 दिन तक शायद बुक देखकर पढ़ेंगी। हुँ, 5वें दिन आप बुक साइड में रख देंगे और आप बोलते रह जाएँगे अपने आप ही। जी, आपको उसका मीनिंग पता हो या ना पता हो, लेकिन आप कंठस्थ कर लेंगी। वो ये पूरा प्रोसेस मुझे सिर्फ़ 12 घंटे में करना पड़ता था, ओके, ताकि अगले दिन मुझे फिर बिना देखे डायलॉग्स बोलने हैं, वो भी एफर्टलेसली। वो भी हीरो का गला पकड़ के आँखों में आके डाल डाल के के बोलना होता है। राइट, अब मैं हीरो का गला पकड़ के आँखों में डाल के ये सब करके बोल रहा हूँ और पीछे मेरा एक इमेजिनेटिव अनूप है जो पन्ने पलट रहा है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद राइट, ये। तो रोज़ ऐसा लगता था बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही है मेरी जी। यार। तो आपने आपको आपने एक बार बोला था कि मणिकर्णिका के लिए भी आपको रोल ऑफर हुआ था। हाँ जी। किस तरह का, कौन-सा रोल पता आपका नहीं वो था? रोल कौन-सा था मुझे तो नहीं जी, पता बट मैं मेकर्स से मिलकर आया था जी, और मेरी गट फीलिंग ऐसी मुझे उस टाइम पर ऐसा मुझे लगा कि ये नहीं करना चाहिए बिकॉज़ मुझे लगा कि मैं इससे कई ज़्यादा चीज़ें अच्छी कर सकता हूँ। ओके, पर वो अपॉर्च्युनिटी मेरे लिए थोड़ी छोटी थी एंड तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा उस टाइम पे कर नहीं पाया और 1-2 लोगों ने मुझे एडवाइस भी किया उस टाइम पे कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो सिर्फ़ जो तुम इस थोड़ा छोटा था वो काम भी। ओके। काम वैसे कहीं छोटा-बड़ा होता नहीं लेकिन मेरे लिए वो अपीलिंग नहीं था रोल इतना उस टाइम पे। और कमांडो 3 में आपने विद्युत सर के साथ भी काम किया है, तो विद्युत सर के साथ काम करके कैसा लगा? वो भी, क्योंकि वो भी अरे बॉडी शानदार बिल्डिंग में, हैं, फिटनेस वो में भी काफ़ी ज़्यादा उनकी हैं। स्टोरी भी वैसी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। उनके राइट, साथ तो मैं बैठ के मैंने काफ़ी देर तक बात करी उनके घर पे बैठ के। वो फ़ोर्स फ़िल्म से आए थे, जी, तो उस टाइम पे वो विलेन थे। जॉन अब्राहम साहब हीरो थे और वो फ़िल्म इतनी प्रख्यात हुई उस टाइम पर कि बहुत कॉल्स आए विद्युत जम्वाल जी को भी कि कौन है ये लड़का नया करके। हुँ, फिर उनको उनकी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे उनको कमांडो सीरीज़ में साइन करते जी, गए लोग। तो जब मैंने कमांडो 2 उनके साथ करी तो उनके साथ बहुत वक़्त बिताने का मौका मिला। उन्होंने बोला अनूप ये सब चीज़ों से गुज़रा हूँ मैं, जो तुम सोच रहे हो या गुज़र रहे हो इस वक़्त। मैं सब चीज़ों से गुज़रा हूँ। लेकिन सिर्फ़ अपने काम पे ध्यान देता रहा मैं। और वो भी थोड़ा बहुत फ़िटनेस में बहुत अच्छा हैं, जी। मुझसे सीनियर हैं। मैं उनको भैया बुलाता हूँ, बहुत हक से भैया बुलाता हूँ।